तुर्की ने इजरायली सेना का समर्थन करने के आरोप में अपनी संसद के रेस्तरां में कोका कोला और नेस्ले के उत्पादों पर पाबंदी लगा दी है। वहीं मुस्लिम देश मलेशिया के प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा है कि उनका देश अमेरिका की ओर से फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के विदेशी समर्थकों पर लगाए एक तरफा प्रतिबंधों को मान्यता नहीं देगा। माना जा रहा है कि अर्दोआन हालिया रुख से उनकी सरकार और नेटो सदस्य देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। तुर्की से पश्चिमी देशों का तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है। मलेशिया और अमेरिका के बीच अच्छे कारोबारी रिश्ते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों के संबंधों में तनाव का असर इनके कारोबार पर पड़ सकता है। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि उनकी सरकार इस बिल पर हो रही गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि इस बिल का मलेशिया पर तभी असर होगा जब यह साबित हो जाए कि उसने हमास या फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद को किसी भी तरह की मदद दी है। संसद में दिए एक लिखित जवाब में पीएम अनवर इब्राहिम ने कहा, मलेशिया के खिलाफ किसी भी प्रतिबंध का असर मलेशिया से लेकर अमेरिकी सरकार और कंपनियों के आकलन पर भी पड़ेगा। साथ ही इससे मलेशिया में अमेरिकी कंपनियों के निवेश के मौके भी प्रभावित होंगे। ये पहली बार नहीं है जब मलेशिया ने इजराइल पर सख्त रवैया अपनाया हो। पिछले महीने ही मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हजारों की संख्या में लोगों ने फलस्तीनी लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए रैली की थी। दरअसल मुस्लिम बहुल मलेशिया लंबे समय से फलस्तीन के मुद्दे का मुखर समर्थक रहा है और वह इजराइल और फलस्तीन के विवाद को सुलझाने के लिए दो राष्ट्र समाधान की वकालत करता है। मलेशिया और इजराइल के बीच कूटनीतिक संबंध नहीं है। एशिया में ऐसे 6 ही देश हैं जो इजराइल को देश के रूप में मान्यता नहीं देते। बाकी 5 में इंडोनेशिया, ब्रुनेई, बांग्लादेश, मालदीव और पाकिस्तान है। हमास के शीर्ष नेता अतीत में कई बार मलेशिया का दौरा कर चुके हैं और वहां के नेताओं से मुलाकात करते रहे हैं। दरअसल मुस्लिम बहुल मलेशिया लंबे समय से फलस्तीन के मुद्दे का मुखर समर्थक रहा है और वह इजराइल और फलस्तीन के विवाद को सुलझाने के लिए दो राष्ट्र समाधान की वकालत करता है। मलेशिया और इजराइल के बीच कूटनीतिक संबंध नहीं है। एशिया में ऐसे 6 ही देश हैं जो इजराइल को देश के रूप में मान्यता नहीं देते। बाकी 5 में इंडोनेशिया, ब्रुनेई, बांग्लादेश, मालदीव और पाकिस्तान है। हमास के शीर्ष नेता अतीत में कई बार मलेशिया का दौरा कर चुके हैं और वहां के नेताओं से मुलाकात करते रहे हैं। तुर्की की संसद ने मंगलवार को अपने रेस्तरां से गजा में जारी संघर्ष के बीच इजराइल को कथित तौर पर समर्थन देने के लिए कोका कोला और नेस्ले के उत्पादों को हटाने का निर्णय लिया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार इन दोनों कंपनियों ने ताजा घटनाक्रम पर अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है। तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली ने कंपनियों की पहचान बताए बिना कहा, इजराइल को समर्थन देने वाली कंपनियों के उत्पाद संसद परिसर के रेस्तरां, कैफेटेरिया और टी हाउसों में नहीं बेचे जाएंगे। रॉयटर्स के अनुसार तुर्की के संसद के स्पीकर नुमान कर्तुलमस ने यह फैसला लिया है। एक सूत्र के हवाले से रॉयटर्स ने कहा, मेन्यू से सिर्फ कोका कोला के पेय पदार्थों और नेस्ले की इंस्टेंट कॉफी को हटाया गया है। सूत्र ने यह भी कहा कि इजराइल को समर्थन देने की वजह से इन कंपनियों के खिलाफ आम जनता के विरोध को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।